GMDC, the Gujarat Mineral Development Corporation Limited, a government of Gujarat undertaking. Established in 1963, the Gujarat Mineral Development Corporation Limited, GMDC, is a major state-owned minerals and lignite mining company of India. GMDC operates 6 lignite mines, namely Panandro, Matano Mud, Rajpardi, Tarkeshwar, Bhavnagar and Umarsar. The company has bauxite mining operations at its Gharsisa group of mines in Kutch district and Mewasa bauxite mines in Devbhoomi, Dwarka. The company's flow spa project is located at Kadipani in the district of Chota Udaipur. The manganese project is located at Shivrajpur. Lignite is popularly termed as brown gold all over the world. Gujarat is rich in high-grade lignite. GMDC owns the rights to more than 80% of state's lignite reserves. GMDC is the largest merchant seller and second largest lignite producing company in the country. फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक पिकिंग विद नीरज केडिया। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और अगर वेल्दी ना हो तो वेल्दी होने की कामना करते होंगे। सो दोस्तों, बिफोर गेटिंग इनटू माय लेटेस्ट पिक, आई जस्ट वांट टू एनालाइज माय लास्ट 3 कुबेर स्टॉक्स। सो द फर्स्ट वन आई हैड रिकमेंडेड ऑन 2 March 2020, दैट वाज हीरो मोटोकॉर्प। तो दोस्तों, ये स्टॉक आई हैड रिकमेंडेड ऑन 2 March एट ए प्राइस ऑफ 2048 एंड ये स्टॉक नाउ as on 17th July 2020 the stock is hovering around 2765 levels. So the stock has given decent return of 35% in just 3.5 months, and the next stock was Ambuja Cement. And this stock also I had recommended at 151 level, and this stock had also given a decent return of 28.5% in just 2.5 months. And the third stock was ITC, which I had recommended on 22nd June at a price of 184, and this stock too has given a return of 5.5% in less than 30 days. And apart from dividend of ₹10.15, if you include that dividend part also, then the return would be 11%. So दोस्तों, तीनों स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया है, and nowadays in spite of no earnings visibility in the near term, and even the Q1 seems to be a complete washout quarter. The market has recovered over 40% from its March 2020 lows. So we'll have to be a bit cautious, and it's very difficult to pick a stock at this point of time, but there is always an opportunity in the market. So I managed to find my Kuber stock. आज का जो स्टॉक है, मैंने स्मॉल कैप चुना है। इससे पहले के तीनों स्टॉक लार्ज कैप थे जो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, और आज की जो कंपनी स्मॉल कैप से है, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो स्मॉल कैप और मिड कैप ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 3-4 सालों में, तो अब आने वाले 5 सालों में ये बाउंस बैक करेंगे और स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो बट इसमें स्टॉक चुनना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें थोड़े ये रिस्की होते हैं, और आज का जो स्टॉक भी मैं चुना हूँ वो कमोडिटी से है,
तो कमोडिटी स्टॉक थोड़े रिस्की होते हैं, बट ये जो स्टॉक है ये माइनिंग से है और स्मॉल कैप है, बट ये एक PSU कंपनी है। दोस्तों ये जो कंपनी है GMDC, ये लिग्नाइट का प्रोडक्शन करती है। मेजर प्रोडक्ट इज लिग्नाइट विच इज नोन एज ब्राउन गोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप जानते होंगे कि ब्राउन गोल्ड के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट। तो ये कंपनी लिग्नाइट प्रोडक्शन ही करती है और गुजरात में इसके पास इसका ह्यूज रिजर्व है। प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 43.15 पे है और इसकी 52 वीक हाई की बात करें तो 52 वीक हाई 77.9 एंड 52 वीक लो 29.1। अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो 286। फेस वैल्यू इज ₹2 और सेक्टर है माइनिंग एंड मिनरल्स। ये माइनिंग कंपनी है गवर्नमेंट की। और अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 74%, FII FPI की होल्डिंग है 2.74%, DII की होल्डिंग है 5.74% एंड अदर्स के लिए 17.52% है। सेक्टर की बात करें तो माइनिंग एंड मिनरल पे अभी काफ़ी पॉजिटिव क्यूज आ रहे हैं। जिन माइनों के पास सरप्लस माइंस है वो लीज आउट कर सकते हैं। तो ये सेक्टर आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी सर्च देखा जा सकता है। तो इसलिए मैंने ये इस सेक्टर से और इसी स्टॉक को चुना। इसमें अगर इसके पीयर्स की बात करें तो इसमें पीयर्स में मैंने जैसे 4 स्टॉक चुने हैं। कोल इंडिया है, NMDC, वेदांता एंड मॉयल। कोल इंडिया का मार्केट कैप है आज के डेट में 80,485 और NMDC का मार्केट कैप है 26,400, वेदांता का मार्केट कैप है 40,573, मॉयल 3,620 और सबसे कम मार्केट कैप है GMDC का। इसका मार्केट कैप है 1372। तो मार्केट कैप में ये कंपनी सबसे छोटी है। अच्छा, अगर सेल्स की बात करें तो करंट ईयर की सेल्स FY20 की सेल्स की बात करें तो कोल इंडिया की सेल्स है 96,080 करोड़, GMDC की सेल है 1,674 करोड़, NMDC 11,699 करोड़, वेदांता की 84,447 करोड़ एंड मॉयल की 1038। तो इन टर्म्स ऑफ सेल्स अगर इन 5 कंपनियों में हम देखें तो ये 4th पोजीशन पे है सेल्स में। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट जैसे कि कोल इंडिया की नेट प्रॉफिट वाज इन FY20 16,714, GMDC की 204 करोड़, NMDC की 3,573 करोड़, वेदांता में लॉस था 6,664 करोड़ एंड मॉयल ने प्रॉफिट की थी 248 करोड़। लेटेस्ट क्वार्टर भी अगर देखें हम तो लेटेस्ट क्वार्टर में भी इस कंपनी ने प्रॉफिट ही दिया है। लेटेस्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने 40.60 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। और चुना गया इस स्टॉक के चुनने के पीछे तो देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स which have taken into consideration before selecting it. तो इसमें दोस्तों अभी ये 43 के प्राइस पे अवेलेबल है। जैसा कि मैंने बताया 52 वीक लो 29 है एंड 52 वीक हाई 80s के लेवल में है एंड ऑल टाइम हाई 286 का था। तो हाँ, लेकिन कोई भी स्टॉक चुनने से पहले एक तो सबसे पहले बुक वैल्यू देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपनी अभी जिस प्राइस पे अवेलेबल है, अगर ये लिस्टेड नहीं होती और अगर इसका IPO अगर आता तो प्राइस कहीं ज़्यादा होती, क्योंकि अगर इसका वैल्यूशन करेंगे तो वैल्यूशन ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है। दोस्तों ये स्टॉक जो आज मैंने चुना है ये
आज 43 के लेवल पे है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले 5 सालों में ये 200 का लेवल जरूर दिखाएगा। तो अब बुक वैल्यू की बात करें, इसकी बुक वैल्यू आज के डेट में है 133.6 और स्टॉक की प्राइस है 43। तो ये अभी ट्रेड कर रही है बिलो 1/3 ऑफ इट्स बुक वैल्यू। हम तो अगर स्टॉक अगर प्राइस टू बुक वैल्यू मिले देन वी assume that stock is reasonably valued अगर, और ये तो below 1/3 of its book value है and even it's profit making company, it's not that it's loss making company। तो in terms of book value अगर हम देखें तो ये बहुत सस्ते वैल्यू पे अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रॉफिट मेकिंग है, ये कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। अगर पीई की बात करें, द कंपनी इज ट्रेडिंग एट एन एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन और चीप वैल्यूएशन एट ए पीई ऑफ 6.72 का पीई पे अवेलेबल है, जो कि अगर अनलिस्टेड कंपनी होती तो एटलीस्ट 10 के पीई पे भी अगर आती तो इसकी प्राइस अराउंड 67 के ऊपर 70 के आसपास होती। सो इन टर्म्स ऑफ पीई ऑल्सो दिस कंपनी इज अवेलेबल एट वेरी अट्रैक्टिव प्राइस और ट्रेडिंग एट ओनली 6.7 टाइम्स मार्केट कैप टू प्रॉफिट। मार्केट कैप टू प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, वो भी 6.7 टाइम्स में ये अवेलेबल है। थर्ड पॉइंट की बात करूं, क्योंकि इसमें मैंने 9 फैक्टर्स चुने हैं, देयर आर 9 फैक्टर्स व्हिच वर कंसीडर्ड टू क्वालिफाई इट। तो थर्ड पॉइंट इज डेब्ट। द कंपनी इज वर्चुअली ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। फोर्थ पॉइंट इज कैश इन कंपनी। द कंपनी के पास सफिशिएंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है टू द ट्यून ऑफ 96 करोड़। तो डेप्ट भी नहीं है एंड कैश भी, और ये डेप्ट फ्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। जैसा कि मैंने इसके पीयर्स में वेदांता का नाम लिया, वेदांता 7,000 करोड़ की प्रॉफिट की थी, माने प्रीवियस ईयर में FY19 में वेदांता ने 7,065 करोड़ की प्रॉफिट की थी और FY20 में इसने लॉस बुक किया है 6,664, माने ऑलमोस्ट सेम, जितनी प्रॉफिट की थी उतना ही लॉस बुक किया, मतलब डिक्लाइन है ऑलमोस्ट, मतलब 7,000 प्रॉफिट की जगह 6,000 का लॉस है, मतलब कितना बड़ा डिक्लाइन है। तो ये और सेल्स की बात करें, सेल्स में उतना कोई डिक्लाइन नहीं है, सेल्स में जस्ट इसमें सेल्स करीबन 8% का वेरिएशन है, डिक्लाइन है, बट प्रॉफिट की बात करें तो इतना बड़ा डिक्लाइन आ गया। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट प्रिफर डेब्ट रिटन कंपनी। तो इसलिए मैंने इसे चुना है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट कोई डेब्ट तो है ही नहीं और कैश पे बैठी हुई है। और मार्केट कैप टू सेल्स की बात करूं तो ये मार्केट कैप टू सेल्स में लोएस्ट मार्केट कैप टू सेल्स 0.80 डिस्पाइट बीइंग लोएस्ट प्राइस टू बुक। लोएस्ट प्राइस टू बुक होने के बाद भी ये 0.80 पे अवेलेबल है। तो वेरी अट्रैक्टिव है, वेरी अंडर वैल्यूड। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा कि मैंने बताया कि 74% प्रोमोटर के पास है। FINDA is a combined holding is over 8% and only 17.5% left for other investors। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन एबिटा मार्जिन 21%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 12% एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स PSU कंपनी। सो ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इसमें कोई इशू नहीं आ सकते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिनों में। पॉइंट मैंने मिस किया, जो कि डिविडेंड यील्ड, द कंपनी की डिविडेंड यील्ड बहुत हाई, बहुत बढ़िया डिविडेंड यील्ड है, 4.63%, मतलब डिविडेंड 2 रुपए का डिविडेंड है, 43 रुपीज पे अवेलेबल है, डिविडेंड 2 रुपए का डिविडेंड है। बिफोर इन्वेस्टिंग यू जस्ट यू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बट अगर आप इन्वेस्ट करना है तो आपको इसको किस तरह से इन्वेस्ट करना है। सपोज you want to invest 15,000, so what you will have to do, आप 1/3 अब इन्वेस्ट कर दो
one third invest कर दो. If you have 15,000, then you invest 5,000 at this point of time at this level, and then you could wait for some corrections around 30 levels. If you get the stock around 30-35 levels, then you could invest the balance 10,000, 2/3. Means now you invest 1/3 and the rest 2/3 you should wait for the corrections, because now the market is just nearing 11,000 mark, so corrections is waiting around the corner. So that's why the safest strategy would be not jumping into stock with all your monies. If you are convinced, if you want to invest, then you just invest your 1/3 portion at this level, and then wait for the correction, and then you invest 2/3 of it. So thanks for watching my videos, and if you like, you please share it so that I will be motivated to make more videos. So thank you.